जंग बंदी में तोसी के बाद ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की अमरीकी सदर कहते हैं कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ये अच्छी खबर है। 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि जंग बंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं और ना कोई जल्दी है। लोग कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज़्यादा परेशान है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास इराक़ची मौजूद होंगे। ईरान से जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की। ईरान से मुज़ाकरात होने तक सीज़फायर बरकरार रहेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईरान को लाजमी अफसूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप अब हॉर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमिन है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है। सदर ट्रंप मुतफ़िक़ा रद्दअमल चाहते हैं। अमरीकी सदर ने लचक का मुज़ाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। वादों की खिलाफवर्जी, नाकाबंदी, धमकियां, मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया, अब भी करता है। उन्होंने अमरीका का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों, अमली इक़दामात के दरमियान तज़ाद देख रही है। मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी की सूरत में अब हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी उस वक्त ही कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर साहूनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का बाद रास्ता ईरानी कौम के हकूक़ को तस्लीम करना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। मुनासिब हालात में ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान की सालसी को सराहते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, तमाम जायज़ इक़दामात अपने दिफा में किए। ईरान एहतसाब, इंसाफ, नुकसानात के अज़ाले की कोशिश करेगा। ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत से मुतालिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। कहा कि अमरीकी सदर झूठी खबरों से कामयाबियां घड़ने पर मजबूर हैं। जिन ख़वातीन की बात ट्रंप कर रहे हैं उनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। अमरीकी सदर ने उन 8 ख़वातीन से मुतालिक एक और झूठा दावा किया। सदर ट्रंप ने 8 ख़वातीन की सज़ा रुकने से मुतालिक बताया था कि उन्होंने कहा था कि 4 ख़वातीन को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 4 ख़वातीन को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। दरख्वास्त के एहतराम पर ईरानी क़यादत को सराहा था। खून का बदला खून, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर। ईरान की 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग, 2 कब्जे में ले लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और ईपा मेनोरिस्ट ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ अपना हॉर्मुज़ में सेफ्टी को ख़तरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। बहरी जहाज़ों के ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने अमान के करीब बहरी जहाज़ पर फायरिंग की। मगरबी ईरान के करीब कार्गो जहाज़ पर भी हमला किया गया।
अमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया का कहना है कि पासदारान इनकलाब ने यूनानी जहाज यूफोरिया पर भी हमला किया। जहाज इस वक्त ईरानी साहिल पर है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक 34 जहाज अब नहर से गुजर गए। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का कहना है कि एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। अब हॉर्मुज़ की नाकाबंदी में अब तक 29 जहाज़ों को रोक चुके हैं। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया मुतअद्दिद तिजारती बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी से बच निकलने का दावा दुरुस्त नहीं है। 2 ईरानी परचमबद्दार टैंकर्स नाकाबंदी अबूर नहीं कर सके। ईरानी जहाज़ों को रोकने के बाद ईरान की बंदरगाह चाबहार में लंगरअंदाज कर दिया गया और जहाज़ डोरिना को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी बहरिया ने तहवील में लिया। अमरीकी फ़ौज की रसाई आलमी सतह तक है। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वस्ता के बाहर भी नाकाबंदी को नाफिज कर रही हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आम मशावरती इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मक़दम की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल अमरीकी कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर कहते हैं कि अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश उसलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात की मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। तनाज़ात के मुस्तक़िल खात्मे के लिए जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ज़रदार की ज़ेर सदारत इलाक़ाई सूरत हाल आलमी पेशरफ्त पर इजलास। खित्ते व आलमी सतह पर उभरती सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। ज़रदार ने खारजा पॉलिसी में फ़ाल और मुअस्सर सफ़ारती हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह अहदाफ़ और नताइज पर मबनी खारजा पॉलिसी की अहमियत उजागर की। वज़ीर ख़ारजा ज़रदार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर करार। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मस्बत सफारती किरदार की हिमायत और तारीफ़ की। इसाकदार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोनी गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाकदार का किर्गिज़ मनसब से भी रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के अज़्म का अदा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों मुल्कों का करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी जनरल मार्क का डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ताल्लुकात का जिक्र। साबिक अमरीकी जनरल मार्क मिट की अल जज़ीरा से गुफ्तगू कहा कि जब पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा है तो ट्रंप के लिए अपने दोस्त को ना कहना मुश्किल है। इटली का ईरान के एटमी प्रोग्राम के सवीरीन मकासद तक महदूद रखने का मशवरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अतालवी मनसब अंतोनियो तजानी का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान खलीजी ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात बहाल करे। इटली खत्ते में इस्तेहकाम और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करने को तैयार है। तहवील में लिए गए बहरी जहाज़ में ईरान के लिए तोहफा नहीं था। चीन ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा है कि यह गैर मुल्की कंटेनर जहाज़ था जिसे अमरीका ने तहवील में लिया। चीन किसी भी बदनीयती पर मबनी ताल्लुक जोड़ने और क़यास आराइयों की मुखालफत करता है। बड़ी ताकत की हैसियत से चीन ने हमेशा अपनी बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की। इलाक़ाई सूरत हाल जंगों और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान अमरीका तनाज़े को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की हिमायत करते हैं। अमरीकी धमकियां ईरानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकीं।
ईरानी फौज की तेहरान की गलियों में परेड। ईरानी फौज ने खुरम शहर के 4 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर सड़कों और गलियों में परेड की। मुकामी मीडिया के मुताबिक ईरानी अवाम ने फौज के हक और अमरीका इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सीज़फायर के बावजूद इसराइली फौज के जुनूबी लबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। हफ्ते के रोज जख्मी होने वाला दस्ते का फ्रांसीसी एहलकार दम तोड़ गया। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में जुनूबी लबनान में इसराइली फौज पर हमला किया। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक अल-बियाज़ा के इलाके में कायम इसराइली तोपखाने को हमला आवर ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके बाद तोपखाने में आग भड़क उठी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल $101.70 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93.10 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 1576 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,579 पॉइंट्स पर बंद।